आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2024 बुधवार 2025 ईश माता कुंवारी मरियम का पर्व। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। पहला पाठ गन्ना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ गलातियों अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सकें और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लुकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 16 से 21। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले से ही उसे यही नाम दिया था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, अगर आप साधारण विश्वासियों से पूछेंगे कि आप माँ मरियम को ईश्वर की माता क्यों मानते हैं, तो शिक्षित विश्वासी लोग शायद आपको जवाब देंगे कि माँ मरियम ने यीशु को जन्म दिया। यीशु ईश्वर है और इसलिए माँ मरियम ईश्वर की माँ है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु से पूछते हैं कि आप माँ मरियम को अपनी माँ क्यों मानते हैं, तो यीशु हमसे कहेंगे कि उन्होंने ईश्वर के वचन को विनम्रता से स्वीकार किया, उसे अपने हृदय में संचित रखा और उसका अपने जीवन में पालन किया। प्रभु कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। इस बात को हम लुकस के सुसमाचार में अध्याय 8 के 21वें वर्ष में हम इसे पढ़ सकते हैं। दरअसल जब कभी कोई अपनी माता के बारे में सोचता है, शायद ही वह इस बात को याद करे कि उसने मुझे जन्म दिया है, बल्कि माँ के प्यार, बलिदान की भावना, ममता तथा कुर्बानियों को ही याद करते हैं। आज हम ईश माता कुंवारी मरियम का त्यौहार मना रहे हैं। यह त्यौहार हमें बताता है कि ईश्वर कितने उदार हैं, कि ईश्वर की आज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन करने वालों को ईश्वर कितना ऊपर उठाते हैं। अपनी सृष्टि में से ही किसी को वे माँ कहते हैं और उन्हें आदर और सम्मान से विभूषित करते हैं। वे उन्हीं से सीखने और अन्य मानवों की तरह उनके गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं।
माता मरियम अपने आप को प्रभु की दासी मानती है। यह उनकी विनम्रता का प्रमाण है। इस विनम्रता के कारण वे ईश्वर की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन गई। इसी कारण ईश्वर ने माँ मरियम को सभी मानवों में धन्य बनाया। माँ मरियम स्वयं यह घोषित करती है कि सर्वशक्तिमान ने ही उन्हें महान बना दिया है। संत लूकास हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु के प्रवचन सुनकर उससे प्रभावित होकर भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। इसे हम पढ़ सकते हैं लूकास के सुसमाचार में अध्याय 11 21वें पद पे। लेकिन प्रभु की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हमें भी मातृत्व को गर्भधारण तथा स्तनपान कराने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मातृत्व एक काम नहीं बल्कि एक संबंध है। हालांकि नाभि रज्जु बच्चे के जन्म के समय काट दिया जाता है, विश्वासी लोग इस वचन के द्वारा जो संबंध स्थापित करते हैं वह बना रहता तथा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है। माँ को केवल बच्चों तथा पति के लिए काम करते रहने वाली एक महिला के रूप में देखना बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है। आज के समाज की यह वास्तविकता है कि माताओं को वह स्थान नहीं दिया जाता है जो असल में उनका है। माँ मरियम उन सब महिलाओं का प्रतीक है जो माँ होने के कारण बलिदान, उदारता, ममता तथा समर्पण का जीवन बिताती हैं। जब ईश्वर ने स्त्री की सृष्टि की तब उन्होंने उसे एक उपयुक्त सहयोगी के रूप में सृष्ट किया था। हम भी दृढ़ संकल्प लें कि हम भी माँ मरियम के समान विनम्र और उदार बने ताकि उन्हीं के समान ईश्वर के कृपा पात्र बन सकें। सभी को जय यीशु।